नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर और आज की ताज़ा खबर की शुरुआत करेंगे एनकाउंटर के ताल्लुक से जुड़ी हुई खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज एनकाउंटर हुआ। शोपियां के रबन जैनापुरा में ये एनकाउंटर हुआ। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर थी, लेकिन मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस ताल्लुक से हम अपने नुमाइंदे से आप तक तफसीलात फराहम करेंगे। खबर ज्ञान व्यापी से जुड़ी हुई है। वाराणसी की एक जिलाई अदालत आज ज्ञान व्यापी केस पर दोबारा समाअत शुरू करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपना मौकफ यहाँ रखा जाएगा। एक और अहम खबर रहेगी आजम खान से जुड़ी हुई। यतीम खाने से मुतल्लिक 3 मामलात में आजम खान आज रामपुर की अदालत में पेश हो सकते हैं। तमाम मामलात रामपुर के MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं। जराये के मुताबिक पिछली सुनवाई में यतीम खाने के केस में चार्ज फ्रेम हुआ था। फिर खबर सबसे अहम जिस पर लगातार आज हमारी नजर रहेगी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के ताल्लुक से। जी हां, PM नरेंद्र मोदी आज बिहार और झारखंड के अहम दौरे पर हैं। झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का वो इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो बिहार कानून साज असेंबली के 100 साला प्रोग्राम में शिरकत के लिए पटना भी पहुंचेंगे। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और फिर हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ रियासतों में बारिश किस तरह से आफत बनकर टूट रही है। मुल्क की कई रियासतों में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से आम जिंदगी मुतासिर है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाकों में वक्फे से लगातार बारिश देखी जा रही है। गुजरात की अगर बात करें तो वलसाड़ में तालीमी इदारे आज बंद हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि आम जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो ये खबरें, कुछ और खबरें, आज की ताज़ा खबरें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज एनकाउंटर हुआ। शोपियां के रबन जैनापुरा में ये एनकाउंटर हुआ। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी मुहिम में जुट गई, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त शोपियां से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से अभी क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी हिना, गुज़श्ता रात फौज, पुलिस और CRPF को एक मुसल्लका इत्तला मिली थी कि रेबन नामी गांवों में कुछ 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो रात में ही उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था और आज सुबह सवेरे जैसे ही गदगद तलाशी शुरू की थी, तो अभी तक जो है मिलिटेंटों का पता नहीं चल पाया है। तो हमारे पास जो खबर थी कि वहां पे जो है मिलिटेंट है वो शायद रात का अंधेरे का फायदा उठा के वहां से भाग निकल चुके हैं। तो फिलहाल अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। तो फिलहाल यही बताया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट वहां से फरार हो चुके हैं। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो अभी जानकारी दी है उसके लिए। और इस ताल्लुक से जो भी अहम खबर रहेगी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। गुजरात से खबर है, जहां भारी बारिश से अभी लोगों को कुछ और दिनों तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों तक पूरी रियासत में औसत से भारी बारिश हो सकती है। जुनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में महकमे ने शदीद बारिश की पेशगोई कर दी है। वलसाड़, नौसारी, डांग में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। पानी में घिरे सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अब तक बारिश और उससे जुड़े वाकयात में 60 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। वलसाड़ में तालीमी इदारे बंद हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में मोस्ट प्लेसेस में बारिश रहेगा। लाइट टू मॉडरेट मोस्टली रेन रहेगा। पूरे जगहों में, पूरे गुजरात में बारिश रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश मोस्टली साउथ गुजरात में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और भारी से अति भारी बारिश नॉर्थ गुजरात में भी रहेगा, सौराष्ट्र कच्छ में भी होने का संभावना है। और जो भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अगले 4 दिन के लिए गुजरात रीजन में है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 यानी 11, 12, 13, 14, 15 को 15 तारीख को गुजरात रीजन में
बारिश कम होने का संभावना है और बारिश का मात्रा कम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी थोड़ा कम होने का संभावना है। 15 तारीख को गुजरात, साउथ गुजरात में मोस्टली जो बारिश रहेगा भारी से अति भारी हो सकता है। एक्सट्रीमली हेवी होने का संभावना ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से आपने सुना कि भारी बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात के अफसरान की जानिब से की गई है। वलसाड़ का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भरत सिंह वाढेर मौजूद है। भरत, आपसे हम जानना चाहेंगे गुजरात के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहां भारी बारिश की पेशगोई की गई है, क्या कुछ है वहां पर वेदर का हाल? जी बिल्कुल ही ना, पिछले 3 दिनों से साउथ बारिश हो रही है और बाढ़ के हालात है। यहाँ वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले 24 घंटे में 16 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर हुआ था। लेकिन आज की बात करें तो आज थोड़ा राहत का दिन है। आज औरंगा नदी जो डेंजर लेवल से ऊपर बह रही थी, आज उस अभी बारिश का जोर यथावत है। लेकिन वलसाड़ से सटे हुए नवसारी आज भारी बाढ़ के हालात है। यहाँ पे कई इलाकों में पानी भर गया है और जैसे अभी भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट जाहिर किया है, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पे है। एनडीआरएफ की टीम और कोस्ट गार्ड की टीम भी यहाँ पे रेस्क्यू में जुड़ी हुई थी। लेकिन आज का दिन राहत का है, फिर भी अभी वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट है, तो यहाँ का तंत्र भी मौजूद है। भरत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां नजर आ रही हैं? अगर भारी बारिश होती है तो आम लोगों के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं वहां? जी बिल्कुल ही ना, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो यहाँ पे जब से पूर्व की हालात हुए तब से यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फील्ड में तैनात है और रेस्क्यू की कामगिरी चल रही थी। अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों का कल स्थानांतर किया गया था और उनको सेफ जगह पे रखा गया था। आज की बात तो आज स्थिति थोड़ा नॉर्मल है। कल ज्यादा पानी था और पूर्व के बाढ़ के हालात थे, लेकिन आज थोड़ा राहत का दिन है। अभी तक जो स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे भरत तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, गुजरात से थे हमारे साथी जो कि बता रहे थे कि आज का दिन वहाँ थोड़ा सुकून भरा हो सकता है। महाराष्ट्र का रुख करेंगे। मुंबई के पश्चिमी सब अर्बन इलाके में बारिश हो रही है। इस इलाके से फिलहाल कहीं पानी जमा होने की इत्तला नहीं है। मुंबई में भी बीती शब वक्फे से बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने मुंबई में आइंदा 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने पालघर, नासिक और पुणे के लिए 14 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी और गढ़चिरौली के लिए महकमे ने रेड अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ में 12 और 13 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र में 1 जून से 10 जुलाई तक 83 अफराद की बारिश और उससे जुड़े वाकयात में मौत की खबर है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, आपको देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि मुंबई के मौसम का क्या कुछ हाल है। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे अहम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की पेशगोई जो है की गई है। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये मुंबई का लोअर परेल इलाका है। यहाँ पर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के हर जगहों की नज़र आ रही है। पिछले रात से ही मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में इस तरह की बारिश लगातार हो रही है और जिसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन वहीं अगर मुंबई से सटे इलाके पालघर की बात की जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नासिक, पुणे में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, वो भी 14 तारीख तक, यानी आज 12 तारीख है। 3 दिन लगातार रेड अलर्ट इस इलाके में रहेगा। साथ ही गढ़चिरौली की बात की जाए तो वहाँ 12 तारीख तक रेड अलर्ट है। कोल्हापुर में 12 तारीख तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर ज़्यादा एनडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय किया जाए। महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊँ 1 जून से लेकर के 10 जून तक, अब यानी परसों तक का, अभी 2 दिनों का आंकड़ा जो है सामने नहीं आ पाया है। 83 लोगों की मौत हो चुकी है और 64 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
कुल मिलाकर देखा जाए कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से 5,873 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है, जो पानी में बह गए थे, और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा गया है और जिन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों 35 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तैयारियां जो है महाराष्ट्र प्रशासन की तरफ से सारी कर ली गई हैं, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी किया है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी किया है, तो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उसे भी तैनात कर दिया है। मुंबई में 5 टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि मुंबई में कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर अगर जल जमाव होता है या बिल्डिंगें गिरती हैं तो वहां पर एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू काम को ज़रूर अंजाम दिया जाए। मैं आपको बता दूं, आज बीएमसी ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। 11 बजे का समय तय किया गया जब लहरें 4.49 मीटर ऊपर उठेंगी, यानी कि उस समय किसी को किसी भी चौपाटी के पास जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि आने वाला जो 4 दिन है, यानी 3 दिन है 14 तारीख तक का, ये काफ़ी चुनौती बड़ा दिन होगा। खास करके रायगढ़, कोल्हापुर, रत्नागिरी, चिपलून और महाड़ ये इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ की ज़्यादा संभावनाएं जताई गई हैं। और जिस तरह से आपने तमाम तर डिटेल्स बताई हैं प्रशांत, स्कूल या फिर कॉलेज के ताल्लुक से भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। इनके लिए क्या छुट्टी का ऐलान किया गया है या फिर आगे क्या कुछ? देखिए, मनपा की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की छुट्टी का ऐलान जो है मुंबई या मुंबई से सटे इलाकों में नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों भी हमारी बात कई प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट कॉलेजेस में हुए थे, तो उनकी तरफ से ये फैसला ज़रूर लिया गया था। एक बार आप फिर से अगर देखें आसमान की तरफ, तो बारिश फिर से तेज़ हो गई है और ये लगातार मूसलाधार बारिश जो है इन दिनों मुंबई में जारी ही रहेगा। 14 तारीख तक जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में, रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से स्कूल कॉलेजेस को लेकर के अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। लेकिन मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा हिना जी, तो आने वाले दिनों में वो पल दूर नहीं रहेगा जब प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम, कोई ना कोई ठोस फैसला जरूर लेना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशांत, और आप खुद भी अपना और आपके जो कैमरामैन हैं दोनों अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तेलंगाना से खबर है जहां गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से ज्यादा दिक्कत देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। 15 अजला में ऑरेंज अलर्ट है, 2 अजला में यानी जनगांव और सिद्दीपेट में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही महकमा मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्बल, निजामाबाद और जगत्याल में आइंदा कुछ घंटों के दौरान तेज बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर दी है। हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ लगातार वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि हैदराबाद में तेज हवाओं का जो सिलसिला है वो लगातार कल से ही देखा जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में नदियों और आबी ज़खायर की सतह में इजाफा हो गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। परसों ही ये दोनों दरवाजे जो हैं ये खोले गए थे। खराब मौसम की वजह से तेलंगाना में तालीमी इदारे 3 दिनों के लिए बंद है, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, कल, आज और कल के लिए बंद है। बाकायदा एडवाइजरी जो है वो परसों जारी कर दी गई थी। बारिश का असर सड़क और रेल खिदमात पर भी देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं आंध्रा के साहिली इलाकों में भी लगातार बारिश है, लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। नशेबी और साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है और भारी बारिश को देखते हुए इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। लगातार बारिश से नदियों और दरियाओं में तुगयानी है, सतह में इजाफा है। गोदावरी नदी खतरे के 2 निशान को पार कर चुकी है। देखिए, 2 निशान को पार करना, खतरे के 2 निशान को पार करना, यानी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए सख्त अलर्ट है कि साहिली इलाकों का बिल्कुल भी रुख न किया जाए, महफूज मुकामात पर जाएं। और इसी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हंगामी सूरत हाल यानी किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विजयवाड़ा से मोहम्मद इसाक का, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे आज मौसम का क्या हाल है? जो 3 दिनों से बारिश हो रही है, अभी भी आज भी रात और आज सुबह भी बारिश लगातार चल रही है, जिसकी वजह से जो है ना रिजर्वायर जो है ना पूरे लबरेज हो गए, वहां से फ्लड वाटर नीचे छोड़ा जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो बारिश की वजह से
कई जगह पर गांवों में पानी आ गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। वहीं दूसरी तरफ यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में जो कौमी शाहरा है उस पर भी पानी आ गया, तो वहाँ पे यातायात बंद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भद्राचलम की तरफ से गोदावरी को आने वाला पानी जो धवलेश्वर के पास जो है ना डेंजर मार्क पार होके जा रहा है। अभी सुबह में 13 फीट जो है ना पानी आ रहा है, तो इसकी वजह से पूरे 14 मंडल यानी लगभग बता सकते हैं कि लगभग 20 के करीब गांव जो है ना पूरे पानी के चपेट में आ गए, जिसकी वजह से पूरे वहां के लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। उन्हें वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला जा रहा है। वही दूसरी तरफ कोनासीमा में भी कई जगह 14 करीब के गांव जो है ना पानी की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें भी वहां से निकालने की कोशिश की गई। आज सुबह में जो 2 एनडीआरएफ और 4 एसडीआरएफ टीमों को वहां भेजा गया सिचुएशन को निपटने के लिए। वही दूसरी तरफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से लगातार जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से उनसे लगातार राब्ता कायम की है, और जहां जहां पानी का अंदेशा है वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वही दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी वो कोशिश की जा रही है कि कहीं इस मौसम में जो है ना हवा मौसम की वजह से जो है ना किसी तरह के फैलना जाए। और वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से आज ये कि रिव्यू सीएम की तरफ से रिव्यू होने के चांसेस है। इसाक, ट्रेनों के ताल्लुक से कुछ अपडेट अगर आप देना चाहें, आपके पास कोई इत्तला है? ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, खबरें आ रही हैं। काकीनाडा और विशाखापट्टनम के दरमियान जो पैसेंजर्स ट्रेनें जहां चल रही है उन्हें जो है ना कल और आज जो है ना पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। और वही दूसरी तरफ जो साहिली आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी और कृष्णा के दरमियान जो साहिली सड़कें रहते हैं वहाँ पे जो रोड की वजह से जो चेक डैम पे पानी आ जाने की वजह से जो है ना कई जगह पर जो है ना बस की यातायात के लिए भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे माहौल में जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट कर दिया गया, कंट्रोल रूम जो है ना कायम कर दिए गए। वही दूसरी तरफ जो कृष्णा और गोदावरी के जो डाउन स्ट्रीम में है वहाँ पूरी तरह से जो है ना जी बिल्कुल। तो इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से तमाम तर कोशिशें जारी हैं, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसाक, आप भी अपना वहाँ बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश है। बारिश के बाद आवाम को गर्मी की उमस से जरूर राहत मिल गई है। बारिश के चलते सड़कों पर ट्रैफिक कम ही दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनके ज़रिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली वालों को और दिल्ली के आसपास के जो कुर्बजवार के इलाके हैं, एनसीआर का पूरा रीजन है, वहाँ पर बारिश के चलते ट्रैफिक ज़रूर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर में जो गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी, ख़ासतौर पर मौसम में जो उमस देखी जा रही थी, उससे लोगों को बड़ी हद तक राहत मिल गई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको बड़ी खबर दे दें। एक और यात्रियों का जत्था नुनवन बेस कैंप पहलगाम से रवाना हुआ है। बालतल बेस कैंप से भी यात्रियों का एक और जत्था जो है वो रवाना किया गया है। तो बालतल बेस कैंप से महदूद यात्रियों को ही जाने की इजाज़त दी गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कल से किस तरह से यात्रियों के जो जत्थे हैं वो अब रवाना किए जा रहे हैं। नुनवन बेस कैंप पहलगाम से एक यात्रियों का जत्था रवाना किया गया है। बालतल बेस कैंप से भी यात्रियों को रवाना किया गया है। हालांकि बालतल बेस कैंप से महदूद यात्रियों को ही जाने की इजाज़त दी गई है। तो अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से लगातार हम आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह से अभी फिर से इस यात्रा को बहाल किया गया है, कल भी हमने आपको दिखाया था। हमारे साथी मुदस्सिर और हमारे साथी लगातार ज़हूर भी हमें बता रहे थे कि यात्रियों का जो जोश व खरोश है वो देखने लायक है। आज भी बालतल बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप से यात्रियों के जत्थे को जाने की इजाज़त दी गई है। वाराणसी की एक जिलाई अदालत आज ज्ञानव्यापी केस पर दोबारा समाअत शुरू करेगी। अंजुमने इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि हिंदू ख़वातीन अक़ीदतमंदों की तरफ से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज़ पूजा करने के हक़ की मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है। मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद के ही कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया है। वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि पांडे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, आज अपनी जो बात है वो भी रखी जाएगी, क्या कुछ अहम रहने वाला है ज्ञानव्यापी केस पर? देखिए, आज का बहस जो है बिल्कुल बहुत अहम है। 4 तारीख, पिछले 1 महीने के बाद 4 तारीख को सुनवाई और मुस्लिम पक्ष में अपना बात रखना शुरू किया। कुल 52 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखनी थी, जो 4 जुलाई को पूरी हो गई है। 12 जुलाई अगली तारीख पड़ी। तो आज जो है मुस्लिम पक्ष अपना जो पूरे बिंदुओं का जो निष्कर्ष बोलेगा और उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बातों को रखना शुरू करेगा। पोषणीयता पर, यानी कि जो धार्मिक एक्ट 1991 है, उसको लेकर के बहस जारी है और उसी बहस में हिंदू पक्ष आज मुस्लिम पक्ष के बातों का जवाब देगा, जिसमें ये बातें हिंदू पक्ष कहेगा कि वहां पर पहले से ही मंदिर था, मस्जिद बाद में हुआ था। इसी बात को लेकर के बहस शुरू होगी और पूरी दलील हिंदू पक्ष अपना रखना शुरू करेगा आज। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। यतीम खाने से मुतल्लिक़ 3 मामलात में आजम खान आज रामपुर की अदालत में पेश हो सकते हैं। तमाम मामलात रामपुर के MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पिछली समाअत में यतीम खाने के एक केस में चार्ज फ्रेम हुआ था। इसके अलावा यतीम खाना केस के 2 मुकदमात में गवाही होनी थी। एक केस का गवाह अदालत नहीं पहुंचा, दूसरे केस के मुद्दई पर जिरह हुई थी। आजम खान के वकील की जानिब से दरख्वास्त देकर महकमा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड तलब किया गया था। हमारे साथ रामपुर से मौजूद हैं हमारे साथी विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, आजम खान का आज अदालत में पेशी हो सकती है, क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आजम खान पर यतीम खाने से जुड़े कई मामले हैं। जो यतीम खाने में मकान बने थे, उन मकानों को तोड़ने का आरोप है। उसमें लूटपाट के, उनके मतलब कहने पे लूटपाट का कई आरोप होंगे, जिसके बाद जो है यतीम खाने के मामले में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें उनका भी नाम है। आज उसी में उनकी तारीख लगी है। 3 मामलों में यतीम खाने से जुड़े हुए जो हैं उसमें उनकी तारीख है। आज वो MP MLA कोर्ट में जो है सभी मामले चल रहे हैं और आज उनकी जो वो MP MLA कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कि जिस हिसाब से देखा जाए, आजम खान जब से जेल से बाहर आए तब से वो लगातार कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं, क्योंकि उन पर इतने मुकदमे दर्ज हैं कि वो आए दिन बराबर कोर्ट के ही चक्कर काटे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज जो है कोर्ट में क्या फैसला आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आज की सबसे अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के देवघर में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट का तोहफा देंगे।
पीएम मोदी आज देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देवघर हवाई अड्डे का इफ्तिताह भी करेंगे। इससे पहले 25 मई 2018 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा था। देवघर हवाई अड्डा झारखंड का दूसरा बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब ये दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात हैं कि 2014 से पहले भारत में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे। इसके साथ ही बीजेपी की नरेंद्र मोदी हुकूमत के बाद अप्रैल 2022 तक भारत में हवाई अड्डों की तादाद 140 हो गई है। खबर बिहार से है। ये पहला मौका होगा जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बिहार विधानसभा के अहाते में जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार कोई भी पीएम बिहार कानून साज असेंबली के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बिहार आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 6 बजे 7 साला सेंचुरी पिलर की नकाब कुशाई करेंगे। वाज़ेह है कि बिहार विधानसभा का 7 साला तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इन 100 बरसों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए सेंचुरी पिलर को बिहार कानून साज असेंबली के ऐन वस्त में बनाया गया है। इसका बुध के रोज पीएम इफ्तिताह करेंगे। ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड के तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन